हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राम 98। मैं पंकज कुमार और आज इस सेशन में साइंस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चंद्रयान 3 जो हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये किस इस फोटोग्राफ के द्वारा चंद्रयान की जो आंतरिक बनावट है उसको दिखाया गया, प्लस लॉन्चिंग का टाइम का दिखाया गया, प्लस जो लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं, जो स्पेस पोर्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसके कुछ पार्ट्स है उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य की। तो तथ्य में बात आती है कि इस मिशन का नाम क्या था? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 क्यों? क्योंकि इसके पहले चंद्रयान 1, 2 और ये थर्ड स्टेट था। थर्ड क्यों था? ये क्यों छोड़ा गया, इस सैटेलाइट को लॉन्च क्यों किया गया? तो ऑलरेडी चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 की जो अगली कड़ी है। पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर यानी नेविगेशन जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ गड़बड़ी आने की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी। तो उसी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 2 के द्वारा नहीं हो पाया है, इसलिए उसी चीज़ को पुनः प्रयास करने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग को पुनः प्रयास करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया। यह हमारा अगला प्रयास है। उसके अलावा इसके कुछ और भी उद्देश्य हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या करेगा? वहाँ के सतह को, वहाँ के मिट्टी के, पत्थर के जो भी खनिज हैं उनका ये क्या करेगा? अध्ययन करेगा। उसके अलावा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, सुरक्षित और नरम लैंडिंग को प्रदर्शन करेगा, जो कैसे ये हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हम करा पा रहे हैं या नहीं। उसके अलावा जो उसका रोवर है, रोवर क्या है? चंद्रमा के सतह पर घूमेगा और वहाँ से हमें जानकारी, इन्फॉर्मेशन लेकर हमें भेजेगा। उसके अलावा वैज्ञानिक जो भी चंद्रमा से रिलेटेड, जो मून से सरफेस से रिलेटेड या जो भी हो, किस तरह के जो प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग है, उनको संचालन करने में हमारा सैटेलाइट ये हमको मदद करेगा। चलिए तो इस आगे देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यह लॉन्च हुई थी 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुई थी, शुक्रवार दिन था और इस समय थे 2:35 दोपहर को। और जिस रॉकेट से यह लॉन्च हुए थे उसका नाम था LVM-3, यानी LVM-3 का मतलब हो गया लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और जिस स्पेस पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया वो क्या? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और जो श्रीहरिकोटा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऐसे भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में हम डिटेल्स वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो इस एजेंसी के द्वारा, यानी कहने का मतलब कि जो भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसकी जो प्रमुख एजेंसी है वो इसरो है, और इसरो के अंतर्गत बहुत सारे स्पेस पोर्ट काम करते हैं, जैसे सतीश धवन एक प्रकार का। उसी तरह तो हम इसरो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके प्रमुख कौन है, उसके स्थापना कब हुई थी, उनके क्या क्या कार्य है, और वर्तमान में उनके चीफ कौन है, वो सारे चीज़ देखेंगे। उसके अलावा इस सैटेलाइट की जो टोटल वेट है, जो उपग्रह के जो टोटल वेट है वो क्या है? 3900 kg टोटल जो वेट है 39। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा गया था, उसी तरह चंद्रयान 2 का 2019 में छोड़ा गया, और ये हमारा चंद्रयान 3 2023 में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों को अलग अलग रॉकेट से छोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं चंद्रयान 3 के कुछ पार्ट्स है, जिसमें लैंडर है, उसके अलावा 4 थ्रॉटल इंजन लगे हुए हैं। इनके जो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, इसके जो मशीनरीज है उसको हम एक बार इमेज के द्वारा उसको अच्छे से देखेंगे। चलिए यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत, उसके आगे देखते हैं हम अच्छे से। उसके अलावा जो इसके मॉड्यूल्स है 3 हिस्से में बटे हुए हैं। जो मॉड्यूल्स हैं 3 हिस्से में, सबसे पहले प्रोपल्सन, जो इसको एनर्जी फोर्स प्रदान करेगा। इसकी वजह से स्पेसशिप जो होगा चांद के ऑर्बिट में जाएगा, यानी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स को, मतलब उसको बाहर, मतलब उससे बाहर जाएगा। ठीक है, और लैंडर का काम क्या है?
जो रोवर को क्या करेगा, रोवर को ये लैंडर ही चांद के सतह तक ले जाएगा। उसके बाद रोवर को क्या करेगा, रोवर में जो व्हील्स लगे हुए हैं, रोवर में क्या लगे, व्हील्स लगे हुए हैं, और व्हील्स क्या करेंगे, वहाँ पे वो घूम घूम कर वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे, उसमें कैमराज लगे हुए जो हमें प्रदान करेंगे। उसके अलावा चलिए, इसमें है कि चंद्रयान जो है, चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर और रोवर ही भेजे जाएंगे। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी जहां चंद्रयान 2 होनी थी। चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग जहां पे होनी थी, सॉफ्ट लैंडिंग, वो हम उसमें विफल रहे, तो उसी का हमारा पुनः प्रयास है। तो वहीं पे चंद्रमा की वो जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी पोल है, उसमें साउथ पोल पे हुई क्या करेंगे, हम उसको लैंड कराने वाले। और इसकी जो लागत है, लागत जो दिखाया गया लगभग 615 करोड़ आपको दिखाया गया, ठीक है। उसके अलावा और इसको ये करें 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से 50 दिन 45 से 50 दिन के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो इस दौरान 10 चरणों में मिशन को पूरा किया जाएगा। चलिए, ये तो हमारे कुछ इसके मुख्य मुख्य टॉपिक हो। इस चीज़ को अब थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए ये हो गया था हमारा। उसके बाद चलिए यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इसका जो इंटरनल मशीनरीज है उसको दिखाया गया। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया स्टार सेंसर, यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, कैमराज लगे हुए हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा, ये LHDAC कैमरा है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा स्टार सेंसर है, जो चीज़ों को सेंसर के माध्यम से जानकारी हमारा रिकॉर्ड करके हमको भेजेगा। उसके अलावा ये जो लेग्स लगे हुए हैं सेटेलाइट को स्टैंड होने के लिए, लैंडर्स लेग्स लगे, लैंडर जो लेग होंगे। उसके अलावा ये जो हमारे इंजन्स है, इंजन क्या है, 800 न्यूटन फोर्स के, यहाँ पे क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं 800 न्यूटन फोर्स के पावर के क्या है, यहाँ पे इंजन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक इंजन, और यहाँ पे आपको ये है हमारा क्या है, पे लोड दिखाया गया है। टोटल जो पे लोड है उसमें कितना लोड है टोटल। इसके अलावा क्या है, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, यानी जो यहाँ पे जो स्पीड से जो सारे चीज़ें इसको कैलकुलेट करेगा। उसके अलावा अल्टीमीटर, ये सारे छोटे छोटे डिवाइस, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। उसके अलावा इसके कुछ और पार्ट्स को भी इधर देख सकते हैं हम। इस पार्ट्स को भी देख सकते हैं। नहीं तो हम एक चीज़ और करते हैं, हम यहाँ से दूसरा यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं फिर से थोड़ा वहाँ से। यहाँ पे और आप देख सकते हैं, ये जो हमारा इसमें रोवर दिखाया गया, रोवर को इसके बारे में दिखाया गया। ये हमारा इसमें इसको वो जो सैटेलाइट होते हैं, कोई भी सैटेलाइट ऊपर भेजे जाते हैं, तो उसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से उसको एनर्जी मतलब कंटिन्यू रूप से उसको एनर्जी मिलता रहे, उसके लिए यहाँ पे क्या सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। सोलर पैनल, और सोलर पैनल यहाँ हिंजेस के जो जुड़े हुए हैं, इसको ये अप होंगे और ये डाउन आकर इस पे आ सकते हैं, ये नीचे की तरफ डाउन आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एंटीनाज हैं जो हमारे सिग्नल्स को प्राप्त करेंगे, और वहाँ से मतलब मतलब कि अर्थ पे जो भी हमारे स्टेशंस है, सेटेलाइट स्टेशंस है, उस सेटेलाइट से दोनों को मतलब इंफॉर्मेशन और जो भी कनेक्शन के लिए हमारे एंटीनाज लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ये इसके अंदर ही सारे पार्ट्स हैं। ये पूरा बॉक्स दिखाया गया आपको, पूरा ये वाला। उसके अलावा यहाँ पे NAV कैमराज, यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल कैमरा लगे हुए। उसके अलावा ये चेसिस, ये पूरा सैटेलाइट का, ये जो रोवर का ये चेसिस दिखाएगा, पूरा बॉडी पार्ट्स, ठीक है।
यहाँ पे क्या होल्ड डाउन, सोलर पैनल होल्ड डाउन, यहाँ से होल्ड डाउन अंदर आ सकता है, नीचे आ सकता है, यहाँ पे होल्ड आके इस पे टिकेगा, इस पे रुक जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हील ड्राइव असेंबली, यहाँ पे क्या है ये जब जो इसको क्या करे लैंडर ले जाकर इसको रोवर को से वहाँ पे चंद्रमा के सरफेस छोड़ देगा, तो ये रोवर क्या करे व्हील्स के माध्यम से, ये व्हील्स लगे हुए 6 व्हील्स है, 3 उधर यहाँ पे एक और ये यहाँ 3, ये व्हील्स क्या करेंगे ये चंद्रमा के सरफेस पे ये घूम घूम क्या है कैमराज की वजह से वहाँ पे जो सरफेस के जो कैसी बनावट है, वहाँ के मिट्टी खनिज पत्थर कैसे हैं, उन चीज़ों को उनसे रिलेटेड जानकारी हमको भेजेगी। और ये व्हील्स जो क्या है हमारा रॉकेट्स की ये बोगी से जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ तक तो आप देख लिए। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया था हमारा। इसके अलावा फिर यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स को आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस मिशन का नाम क्या है, चंद्रयान 3। और इसके कुछ फैक्ट्स को दिखाते हैं, जिसमें नेम क्या है इसका, चंद्रयान 3। और इसका डिजाइनेशन कहाँ किस जगह पे इसको भेजा जाने वाला है, तो आप देख सकते हैं इसको मून पे भेजा जाने वाला है। ठीक है। उसके अलावा जो व्हीकल से जिस रॉकेट से भेजा जाने वाला उसका नाम क्या है, GSLV Mk3, मतलब लॉन्च व्हीकल Mark 3। इसके बाद क्या है मिशन कंपोनेंट, इसमें मिशन में क्या क्या कंपोनेंट्स क्या पार्ट्स हैं, क्या प्रोपल्सन मॉड्यूल्स है, लैंडर है और रोवर है। ठीक है। प्रोपल्सन का काम क्या है, आपको पृथ्वी के जो अर्थ के जो ऑर्बिट से उसको बाहर मतलब बाहर निकालना। लैंडर का काम क्या है, रोवर को चंद्रमा के सरफेस तक पहुंचाना, और रोवर का काम क्या है, वहां पे सरफेस पर घूम घूम कर वहां के चीज़ों को जानकारी प्राप्त करके हमें देना। चलिए चलिए उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे उसका क्या लॉन्चिंग साइट्स। लॉन्चिंग साइट्स मतलब कहाँ से किस स्पेस पोर्ट से उसको लॉन्च किया गया है, तो उसका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा क्या है आंध्र प्रदेश में आपको है। चलिए इसको इसके बारे में भी हम डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद क्या है लैंडिंग साइट का नाम है, तो वो हमारा मून हो गया, और टोटल मास है इसका द्रव्यमान जो है 39 kg है। उसके अलावा मिशन लाइफ, इसकी लाइफ क्या है 1 लूनर डे। 1 लूनर डे का मतलब होता है 14 दिन होता है लगभग, अर्थ पे एक दिन, अर्थ का एक दिन पीरियड, और रफ 14 अर्थ डेज, मतलब एक लूनर डे क्या होता है 14 अर्थ डे के बराबर होता है। अच्छा ये सारे कुछ फैक्ट्स थे। चलिए उसके बाद से यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, इसको देखिए एक बार। इसमें क्या है आप ये हमारी पृथ्वी हो गई, और यहाँ से हमारा क्या हो गया श्रीहरिकोटा का स्पेस पोर्ट हो गया यहाँ पे, जहाँ से इसको क्या किया गया, इसको ऐसे करके देखिए श्रीहरिकोटा यहाँ पे स्पेस सेंटर होने के सबसे पहले तो ये विषुवत रेखा के बराबर है, और ये पृथ्वी के घूमने की दिशा से यहाँ से क्या पृथ्वी के मतलब घूर्णन से क्या होता है ये इसको थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ता है, इसको ये बेनिफिट मिल जाता है। इसके क्या है पृथ्वी को चक्कर लगाते क्या कहते हैं, यहाँ से ये आते आते यहाँ पे क्या होता है चंद्रमा के ऑर्बिट में यहाँ पे पहुँच जाता है, और यहाँ पे आने के बाद चंद्रमा पे स्पेशल इसको ऑर्बिट मिल जाता है, और वहाँ से ये क्या करेगा यहाँ से आकर ये लैंड कराता है। ठीक है। यहाँ से ये क्या किया यहाँ से जो प्रोपल्सन है वो यहाँ तक इसको ऑर्बिट में पहुँचाया। ठीक है। लैंडर को रोवर पहुँचा दिया, और ये रोवर आकर यहाँ पे इसके सरफेस पे आया, उसके बाद से ये घूर्णन करने लगा। उसके अलावा भी इस चीज़ को मैं आपको इसके माध्यम से भी दिखाना था। चलिए एक बार आपको एक चीज़ आपको न्यू डायग्राम, चलिए एक चीज़ देखिए। चलिए यहाँ से आपको एक बार देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ से देखिए ये हमारा जो जो ब्लू का पॉइंट दिख रहा है, ब्लू कलर का जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा अर्थ है। अर्थ को ये चक्कर, और ये पिंक कलर का जो लाइन है ये हमारा ये चंद्रयान 3 को दर्शा रहा है। देखिए कैसे यहाँ से इसको अर्थ को चक्कर लगाते लगाते ये क्या है यहाँ पे पा गया, ये ग्रीन वाला क्या है हमारा चंद्रमा का है, ये ऑर्बिट है, और यहाँ पे ये चंद्रमा को दिखाया। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या करते हैं इसको रेगुलर क्या कर रहा है चक्कर काट रहा है। इस चीज़ को एक बार इसको एनिमेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। आपको एक बार इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को आप देखिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे देखिए चक्कर काटते काटते ये क्या चंद्रमा की सतह पे इसे पहुंच गया। ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा चंद्रयान 3 हो गया और ये हमारा मून का जो ग्रीन कलर है हमारा मून का ऑर्बिट हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ आपको एक और इसको दिखा सकते हैं और इसके पहुंचने के बाद ये पहुंचने के बाद कैसे मूव करता है। अब देखिए जब ये वहाँ पे पहुंच गया तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है चंद्रमा के ये चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए इसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। चलिए इसके यहाँ तक हुआ था। इसके बाद फिर इसमें जो कुछ पार्ट्स है और उस पार्ट्स को डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं। चलिए इसमें देखिए इसमें जो इंडिया यहाँ कह रहा है इंडिया चंद्रयान 3 मून मिशन। ये जो मून मिशन क्या है चंद्रयान 3 है। कह रहा है कि इस मिशन का क्या काम है कि दिस मिशन द मिशन कैरी लैंडर और रोवर साइंटिफिक पेलोड। तीन चीज़ों है यहाँ पे लैंडर है और रोवर है विथ साइंटिफिक पेलोड। साइंटिफिक पेलोड का मतलब उसमें जो मशीनरीज है जो जो जरूरी पार्ट्स है और इसका काम क्या है कि एनालाइज करना। एनालाइज क्या द केमिकल एंड जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द लूनर सरफेस। ये क्या करेगा लूनर सरफेस का जो केमिकल जो उसकी रासायनिक बनावट जो संघटक है उसके वहाँ का मिट्टी वहाँ के पत्थर वहाँ के सतह मतलब कैसे है उसके जियोलॉजिकल जो क्या भूगर्भिक बनावट कैसे है, इस सारे चीज़ों को क्या करेगा वो उसको एनालाइज करेगा। उसके अलावा कह रहा है कि इसको कहाँ पे चंद्रमा के इसी साइट पे इसको भेजा जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंडिंग साइट नियर लूनर साउथ पोल। यहाँ पे क्या है किसके पास जाना है इसको साउथ पोल के पास चंद्रमा के साउथ पोल पे भेजा जाना है। और इसमें जो लैंडर और रोवर यूज किया तो लैंडर जो यूज किया गया उसका क्या नाम है विक्रम लैंडर, विक्रम लूनर लैंडर। और यहाँ पे जो ये रोवर यूज किया गया है यहाँ पे रोवर जो यूज किया गया उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो रोवर यूज किया गया है ये उसका नाम है प्रज्ञान रोवर और विक्रम लूनर यूज किया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा रोवर जो है यहाँ पे पेलोड से यहाँ पे देख सकते हैं ये बाहर निकल रहा है रोवर और ये व्हील्स लगा हुआ है। यही क्या करेगा ये घूम घूम कर क्या करेगा ये हमारा क्या है रोवर है। ठीक है यहाँ से ये लैंडर से निकल के आया बाहर, इसको लैंडर का काम क्या है इसको बस पहुँचा देना। ठीक है और ये हमारा प्रोपल्सन का काम क्या है इस लैंडर को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचाना सतह पर पहुंचाना और इसका काम है वहां से इसको सतह पर पहुंचाना और इसका काम है रोवर का काम है घूम घूम कर वहां पे चीज़ों को जानकारी को इकट्ठा करना। उसके अलावा जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका क्या है LVM मार्क थ्री LMV3 ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि जो टोटल वेट कैरी कर रहा है कितना है 3900 kg। चलिए इसके बाद हम देख सकते हैं आगे ये सारे चीज़ें तो आपको दिखा चुके हैं। चलिए आगे आगे हम बात करते हैं। चलिए जो वही वही लैंडर की बात करते हैं। लैंडर ऐसे बता चुके हैं कि लैंडर क्या होता है। कह रहा है कि लैंडर एक अंतरिक्ष यान है जो किसी खगोलीय पिंड की सतह पर उतरता है और फिर रुक जाता है। एक प्रभाव जांच के विपरीत जो एक कठिन लैंडिंग करता है जो सतह पर पहुंचकर जांच को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है। एक लैंडर को नरम लैंडिंग करता है जिससे जांच पे कार्यशील रहती है। वही जो कह रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग हमारा वो जो चंद्रयान 2 में जो विफल हो गया था इस चंद्रयान 3 में इसको क्या करना सॉफ्ट लैंडिंग कराना थोड़ा सा मतलब वही हमारा मुख्य काम। चलिए अभी हम बात कर रहे थे जहाँ से ये छोड़ा गया वो क्या है सतीश धवन से। सतीश धवन जो हमारा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश यहाँ पे है श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट और यहाँ पे किस जगह पे है AP में आंध्र प्रदेश में है। ठीक है और इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स को भी दिखाया गया है इसके हेडक्वार्टर्स और इसके जो वर्तमान में जो इसके जो डायरेक्टर हैं क्या कौन है सतीश धवन स्पेस के जो हमारे डायरेक्टर है अभी कौन है A रंगराजन। उसके अलावा आपको सारे चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ।
ये आप देख सकते हैं कि इंडिया का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आपको दिखाया गया। और इसके जो अभी जो इसके डायरेक्टर हैं सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर के, अभी जो इसके डायरेक्टर हैं कौन है, ए राजा राजन, जो क्या है वैज्ञानिक है और जो बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को संभाल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि श्री ए रंगराजन एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और वर्तमान में भारत के प्रमुख अंतरिक्ष बंदरगाह श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है। ठीक है, इनके बारे में आप और भी डिटेल्स दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई है, जो प्रमुख जो हमारा है इसरो है, इसरो के बारे में भी कुछ हम चर्चा करेंगे। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में सबसे जो मुख्य भूमिका निभाई है वो है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म हो गया आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो क्या है, एक भारत की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। और इसका फुल फॉर्म को कहा होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में इसके जो चीफ है कौन है, एस स्वामीनाथन। ये कह रहा है कि एस स्वामीनाथन एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर है और रॉकेट टेक्नीशियन है। एंड जनवरी 2022 के सीवन के बाद, इसके पहले जो इसके जो चीफ थे, इसरो के चीफ थे के सीवन थे। उसके बाद इन्होंने क्या जनवरी 2022 में इन्होंने क्या किया, पदभार को संभाला। और कह रहा है कि इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। हाँ, इसके अलावा इसरो के बारे में आपको ये भी बता दें कि जो पहले है इसरो और इसका काम क्या है। तो इसरो का काम क्या है कि साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है, और उस जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस के बारे में, जो हमारे पृथ्वी के जो आउटर स्पेस है उसके साइंस के बारे, उसके टेक्नोलॉजी, उसके इंजीनियरिंग के बारे में क्या क्या, और इंडिया स्पेस फॉर इंडिया एंड इसके जो मैन काइंड्स है, जो हमारे मानव जीवन के लिए जो चीज़ें हमारे जीवन को आसान करें, हमारे जानकारी प्राप्त करें, हमारे चीज़ों को आसान करने में, इन सारी चीज़ों को रिसर्च करती है, उसके बारे में चीज़ें तैयार करती है, इन सभी इसका काम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो इसरो है काम करती है, जो भारत का जो मेजर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसको आप समझ सकते हैं। इससे एक चीज़ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसके अंतर्गत काम करती है इसरो। और इसरो के अंतर्गत बहुत सारे स्पेस पोर्ट है, उसमें आता आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3। तो चलिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है हमारा इसरो, और इसरो के अंतर्गत आता है हमारा स्पेस पोर्ट, और स्पेस पोर्ट हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर। चलिए, तो इसका एक और चीज़, इसरो के बारे में हम देख रहे हैं। अगर प्रीवियस जो इसका नेम था, प्रीवियस नेम इसको कहा जाता था, जैसे चलिए, इसके पहले हम आपको बता दें कि जो इसरो का जो पहले इस मतलब इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जानते थे। ठीक है, ये और इसका जो स्थापना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1962 में किया गया था, और उस समय के जो चीफ थे क्या है, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और इसरो को
और इसरो का जो ये स्थापना हुआ, इसरो को इसमें नाम को चेंज किया गया, इसरो को ये कब किया गया? 15 अगस्त 1969। और 1969 के पहले मतलब कि लगभग 1962 में इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर इंडियन नेशनल कमिटी इसरो को पहले इनको एस्पायर के नाम से आता था। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। बाद में इसरो का नाम इसका नाम बदल के इसरो रख दिया गया। कब रखा गया? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और ये जो सारे संस्था किसके अंतर्गत काम करती है? डॉस के अंदर। डॉस यानी क्या? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। करंट में इसके चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन श्री एस सोमनाथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अब जो जहां से रॉकेट को इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर हमारे जो पूर्व वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक रहे हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं। इनको कहा था द फादर ऑफ फ्लूइड डायनामाइट्स रिसर्च इन इंडिया। क्या है कि वन डे इन 1920 डॉक्टर सतीश धवन वाज बोर्न। 1920 में इनका जन्म हुआ था। ही चेंज द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और इन्होंने क्या किया? इंडियन स्पेस प्रोग्राम को चेंज किया। और इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 3 जनवरी 2002 को। इन्हीं के नाम से उस स्पेस सेंटर का नाम क्या गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस फोटोग्राफ में भी आपको दिखाया गया। इनमें इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन जी है, और उसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी, ये सारे लोग हैं। इन लोगों का स्पेस रिसर्च में बहुत योगदान है। वर्तमान में जो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर के जो चीफ है वो क्या है? श्री ए राजाराम, जिसे आप देख सकते हैं। ये इसके डायरेक्टर, वर्तमान में डायरेक्टर हैं श्री ए राजाराम। उसके बाद चलिए इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो में सारी चीज़ जाने की, चंद्रयान के बारे में जानने की कोशिश की। और चंद्रयान जो ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया, वहाँ से उसके सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उसके वर्तमान में जो चीफ है वो राजाराम है, राजन है। उसके अलावा जो इसरो के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कमेंट करके बताएं कि हमें कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।